अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो जी अज़रबैजान में तो दोबारा से लॉकडाउन लग गया है। हम घर से बाहर नहीं जा सकते। लॉकडाउन तो मार्च से ही लगा हुआ है। ये उस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन पे नहीं गए। इन्होंने अब इकोनॉमिकली काफ़ी अपनी इंडस्ट्री को हिट किया है। और उसके अलावा सिर्फ 14 दिन के लिए खोला था। मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, इस तरह की चीज़ें सब बंद रही हैं, कंटिन्यूसली बंद रही हैं। लेकिन ये लोग अंडरस्टैंड करने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना फिर भी फैल रहा है। तो डैट मीन्स के बिजनेस तो शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स वगैरह जो हैं उनकी वजह से तो नहीं फैल रहा। हाँ, अलबत्ता जो वॉर की वजह से सेलिब्रेशन हुई यहाँ पे, उसकी वजह से बड़ा रैपिडली फैला और 5,000 केसेस तक रोज़ के रिपोर्ट होना शुरू हो गए। वैसे तो तकरीबन सारे ही कंट्रीज़ में लॉकडाउन लगा दिया गया है ड्यू टू क्रिसमस एक्चुअली, ताकि लोग बाहर ना निकलें, उस तरह से फैले ना। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी से ये खोलना शुरू करेंगे और मूव ऑन करेंगे आगे। बट यहाँ पे ये सिचुएशन इस वक्त है। आ, अच्छा जी, आज का हम टॉपिक भी कोविड से रिलेटेड ही है, इसका इम्पैक्ट से रिलेटेड है। वो है जी, कोविड की वजह से ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इसका जी बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आने जा रहा है। हमारे वो जो एक हम कहते थे कि जी ग्लोबलाइजेशन, ट्रैवलिंग और दुनिया बड़ी छोटी है, अब ये छोटी नहीं रहेगी। ये आगे फासले बढ़ने जा रहे हैं क्योंकि एक लिमिटेड ट्रैवलिंग रहा करेगी। और ये जो यूनियंस बन गई थी, सेक्टर्स बन गए थे, ये नए ब्लॉक में जो कंट्रीज शामिल हो जाएंगे आपस में, तो ये एक दूसरे के लिए ईज रखेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है ये एक रिस्ट्रिक्शन रहा करेगी। जिसको तो काम होएगा, वो जितनी मर्जी प्राइसेस हाई हों टिकट्स की या जो भी मसले मसाइल हों, वो तो ट्रैवल करेगा। लेकिन वो जो था ना जी, हर समर हमने ट्रैवल करना है, फलाने मुल्क जाना है, ये करना है, वो करना है, इस तरह की चीज़ें हैं। जो हमारे जो एलीट है उसके चौंचले थे, उनके जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, उनको ज़रा ना दायरे में करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और उसकी रीज़न जो है वो ये कोविड बनी है। क्योंकि ये आपकी इंटरनेशनल ट्रेड को भी इम्पैक्ट करेगा। वो इम्पैक्ट ऐसे करेगा कि जब एग्जीबिशंस लिमिटेड होंगी, वर्चुअल चली जाएंगी। जो कंट्रीज एक कंट्री से ट्रैवल करते थे, दूसरे कंट्री आते थे, परचेजिंग करते थे, वापस चले जाते थे। ये चीज़ें इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। इस तरह से कह रहा हूँ, आईटी सेक्टर ने बूम किया है, वो बूम करता जाएगा, वो ग्रो करता जाएगा। और बल्कि आईटी सेक्टर में तो जी एक और चीज़ भी हुई कि लोगों ने अपने ओवरहेड्स कम कर दिए। उन्होंने ट्रैवलिंग अलाउंस ख़त्म कर दिए, उन्होंने अपने रेंट्स वगैरह ख़त्म कर दिए, और वो सब अपना कन्वर्ट कर लिया प्रॉफिट मार्जिन में। वो कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जो घर से बैठ के काम कर सकते थे, उन्होंने सबको घर में डिप्यूट किया। ये जी आप हमारी जो भी आपके एसेट्स हैं, मतलब लैपटॉप वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आप घर में ले जाएं, घर में जाके वहाँ से ऑनलाइन बैठ के काम करें। तो आपने हर बंदे के घर में ऑफिस बना दिया, उससे आपने रिजल्ट्स लेना शुरू कर दिए। जाहिर है जिन्होंने घर चलाने हैं उन्होंने तो ये काम करना था, तो करना भी पड़ता है। लेकिन इससे कंपनीज को बड़ा फ़ायदा हुआ। उन्होंने अपने ओवरहेड्स कम कर लिए और वो उसको कन्वर्ट कर लिए अपने प्रॉफिट्स में। मैन्युफैक्चरिंग साइड पे तो नहीं हो सकता, लेकिन जो सर्विसेज सेंटर्स थे, इस तरह के ऑनलाइन जो कॉलिंग सेंटर्स थे, ऑनलाइन जिनके बिजनेसेस थे, या जो आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर जो भी डेवलपमेंट थी, वो सारी अब इस तरह से एक घरों में बनना शुरू हो गया। और एक घर ही ऑफिस हो गया। ओवरहेड्स एम्प्लॉय को ही पड़ रहे हैं, ना कि कंपनी को पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग में डिफ़िकल्टीज आएंगी, ट्रेडिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। जिनके तो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो तो करते चले जाएंगे। लेकिन जो न्यू बिजनेस डेवलपमेंट होती है, जैसे कि आगे बढ़ने का एक हर कंपनी का एक होता है कि हमने वहाँ तक जाना है, हमने एक हद तक जाना है। हर एक कंपनी, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को बेंचमार्क करती है। तो उसमें अब ना काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे लोगों को। न्यू बिजनेस डेवलपमेंट डिफिकल्ट होती जाएगी क्योंकि आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे। जो कस्टमर ऑलरेडी काम करें वो स्टिक होंगे क्योंकि ट्रैवलिंग बंद रहेगी। जिसने ट्रैवलिंग करनी है उसने हैसल से गुजरना है, और उसने हैसल से ऐसे गुजरना है। कभी लॉकडाउन है, कभी नहीं है,
इसमें तो साथ साथ रहना ही है, ये तो खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। आप वैक्सीन लगवा लें ना लगवाएं, बात एक ही है कि आपको लॉकडाउन रहना ही रहना है, आपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही रहना है, आपने खुद भी बचना है, आपने लोगों को भी बचाना है। तो ये एयरपोर्ट से ट्रैवलिंग, फ्लाइट में ट्रैवलिंग, ये सब एक हैसल है। आपने कोविड टेस्ट करवाने हैं, वो 72 आवर्स या 48 आवर्स के वैलिडिटी है, उसमें ही आपने ट्रैवल करना है। फ्लाइट कैंसिल हो गई है, मिस कर गए हैं, तो दोबारा आपको कॉस्ट पड़नी है। इसी तरह से अभी जैसे अज़रबैजान में यहाँ पे एक लॉकडाउन दोबारा से लगा, काफ़ी सारे लोग जिन्होंने फ़्लाइट्स बुक की हुई थी क्योंकि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, उस वजह से प्रॉब्लम क्या आया, लोगों के टेस्ट भी कैंसिल हो गए, टिकट्स भी वापस नहीं हो रही, जी हम आपको आगे इंटरटेन कर देंगे, लॉकडाउन ओपन होता है, तो इस तरह की चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। तो ये बड़ा ना एक इम्पैक्ट आ रहा है लोगों की लाइफ पे, और जिसकी वजह से हर बंदा ग्लोबलाइजेशन से निकल के लोकलाइजेशन में चला जाएगा। आईटी छोड़ दें, अमेजोन वगैरह, खैर जी हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे है ही नहीं, तो हमने उसको क्या देखना है। लेकिन ये है कि लोकलाइजेशन बढ़ने जा रही है, टूरिज्म कम रहेगा, ये अगले 5-6 साल तो इसी तरह से नज़र आ रहा है। 5-6 ना भी हों, 2-3 साल तो कहीं नहीं गए। तो ये चीज़ें जो हैं हमें देख के अपना फ्यूचर प्लान करना है कि हमने करना क्या है। और बड़ा ज़रूरी है जी कि अपनी जो आने वाली जो हमारी नस्ल है, जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं जो अपना आगे प्रोफेशनल लाइफ या प्रोफेशनल स्टडीज़ में जाना चाह रही हैं, उनको चाहिए कि अपना फ्यूचर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सेलेक्ट करें, क्योंकि ये चीज़ों का इम्पैक्ट कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, ये हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा और ये भी ज़्यादा आना है। तो एक छोटी सी वीडियो कोशिश की कि एक सोशल मैसेज लोगों की अवेयरनेस के लिए क्रिएट करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच।